नमस्ते। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक, बानेर, पुणे, महाराष्ट्र से। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा कि कोरोना इन्फेक्शन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम कोविड इन्फेक्शन से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। वो है सिटी वैल्यू और सिटी स्कोर। तो सबसे पहले देखते हैं सिटी वैल्यू के बारे में। RT-PCR यानी रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक इफेक्टिव टेस्ट है जिसके रिजल्ट से कोरोना इन्फेक्शन का होना या ना होना पता चलता है। और उसी टेस्ट रिपोर्ट में मेंशन किया होता है सिटी वैल्यू यानी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं ये सिटी वैल्यू? जांच करते वक्त सबसे पहले मरीज के नाक, गले या सांस की नली से सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए उसके लैबोरेटरी भेजा जाता है। टेस्ट के दौरान सबसे पहले कोरोना वायरस जो RNA वायरस है उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ DNA पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट कर सकती है। और इसी RNA से DNA में कन्वर्ट करने के वाले प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। फिर उसे एक मशीन में घुमाया जाता है। मशीन में हर रोटेशन के बाद वायरस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। उस एक राउंड को एक साइकिल कहते हैं। वायरस मिलने तक एक रोटेशन चलता रहता है। जितने राउंड या साइकिल घूमने के बाद मशीन वायरस को डिटेक्ट करेगी, वो नंबर होगा उस टेस्ट का सिटी वैल्यू। अगर वायरस ज़्यादा तो कम रोटेशंस पे ही वो डिटेक्ट होंगे, मतलब सिटी वैल्यू कम। वैसे ही अगर वायरस कम है तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए कई रोटेशंस लगेंगे, यानी मोर नंबर ऑफ साइकिल्स यानी सिटी वैल्यू ज़्यादा। तो सिंपल वे से वायरल लोड कम तो सिटी वैल्यू ज़्यादा, वायरल लोड ज़्यादा तो सिटी वैल्यू कम। सिटी वैल्यू और वायरल लोड में इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन होता है। पर यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सैंपल कहाँ से लिया है, किस तरह से लिया है, वो कितने समय में लैबोरेटरी पहुँचा है, टेस्ट में कौन सी किट यूज़ की है, इन सारी चीज़ों का सिटी वैल्यू पे काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए सिर्फ सिटी वैल्यू से वायरल लोड और या बीमारी की गंभीरता के बारे में ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो जब टेस्ट रिजल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव या निगेटिव या वायरस डिटेक्टेड या नॉट डिटेक्टेड पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि सिटी वैल्यू पे। नेक्स्ट देखते हैं सिटी स्कोर यानी सिटी स्कैन स्कोर के बारे में। कोरोना की बीमारी जब बढ़ती है तो फेफड़ों में उसका फैलाव देखने के लिए कई बार लंग्स का सिटी स्कैन किया जाता है। आइडियली सिटी स्कैन का सबसे ज़्यादा फायदा बीमारी का पहला लक्षण दिखने के 5 से 6 दिनों के बाद ही होता है। हर इंसान में दाएं और बाएं लंग्स में कुल मिला के 5 भाग होते हैं, यानी 5 लोब्स। सिटी स्कैन फिल्म में इस हर एक लोब का परीक्षण किया जाता है और कोरोना के वजह से आए बदलाव को नोट किया जाता है। उस बदलाव के बेसिस पे उसे 1 से 5 के बीच में नंबर या स्कोर किया जाता है। यानी कोविड के वजह से अगर एक लोब लेस देन 5% अफेक्टेड है तो स्कोर होगा 1, और अगर एक लोब 75% से ज़्यादा अफेक्टेड है तो स्कोर होगा 5। इसी तरह पांचों लोब का स्कोर निकाल के उन्हें जोड़ के आउट ऑफ 25 सिटी स्कोर निकाला जाता है। जैसे मानो एक एग्जाम में 5-5 मार्क के 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनर हर एक सवाल को अलग से जांच के अलग नंबर देता है और फाइनली सारे नंबर्स को जोड़ के फाइनल मार्क्स दिए जाते हैं। उसी तरह से सिटी स्कोर निकाला जाता है। इस सिटी स्कोर के बेसिस पे निमोनिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर स्कोर 8 से कम होगा तो माइल्ड निमोनिया, 8 से 15 के बीच में होगा तो मॉडरेट निमोनिया, और अगर 15 से ज़्यादा होगा तो सीवियर निमोनिया। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी डेफिनेटली बीमारी का फेफड़ों में फैलाव देखने के लिए मदद करती है, बट पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट की कंडीशन से ही तय किया जाता है। सो रिमेंबर, बीमारी का फैलाव और डिसीज सिवियरिटी समझने के लिए सिटी स्कैन स्कोर या सिटी स्कोर मदद करता है, ना कि RT-PCR टेस्ट में मेंशन किया हुआ सिटी वैल्यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।